कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक न्यू जो है मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर आप लोगों को हम डेली ही कराते हैं नया नया। जैसे कि अगर मॉडल पेपर आप कर लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए पेपर निकालना। ठीक है, और इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेशल ही मॉडल पेपर कराता हूँ जिसमें आप लोगों के पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे एक साथ में ही हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसके ये फ़ायदे होते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है ये आप लोग को एक जो है नज़र में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि ऑल सब्जेक्ट कहीं पर भी यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो ये एक मॉक टेस्ट भी आप कह सकते हो कि जहाँ पे आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट के जो है प्रश्न एक साथ मिल रहा है। ठीक है, और ये भी फ्री में। तो बिहार जीविका के लिए इससे बेहतरीन जो है क्लास आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को किसी भी एंगल से जो है मिस मत करना। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे। सुबह में भी आप लोगों के क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके अगले मंथ में होने वाला है। ठीक है, जैसे 14 नवंबर का जो है आप लोगों का जो इलेक्शन है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो हम लोग पहले से ही तैयारी बेहतर करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लास जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ये डेली ही 8 PM पे चलता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनरेगा के तहत काम की जो है मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन जो है जिम्मेदार है। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है, सिंपल तरीके से पूछा गया है कि मनरेगा के तहत जो है काम की जो है मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन जो है जिम्मेदार है। आप अपना उत्तर फटाफट से बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। जो टेस्ट देगा उसी का रिजल्ट होगा बेहतर। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। केवल क्लास को देखने से नहीं होगा, आप उसके उत्तर फटाफट से बताते रहें आपके अकॉर्डिंग। अगर ए हो रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी, जो भी आपके उत्तर लग रहा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का बी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट देते रहना है। बहुत अच्छा आपको स्कोर जो है एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न की राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप पढ़ते रहिए और उसके उत्तर बताते रहिए। चारों ही ऑप्शन आप पढ़ लो और उसके उत्तर तब जो है बताने की कोशिश करो। तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की जो है आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका की शुरुआत बिहार सरकार ने कब यानी कि किस वर्ष में की थी। जीविका की शुरुआत जो है बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है कि आपका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीविका की जो शुरुआत है बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि जीविका का पूर्ण रूप क्या है। जीविका का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जीविका का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेकेंड दे रहा हूँ आपको ताकि आप अपने चारों ही ऑप्शन पढ़ो और फिर से जो है अपना उत्तर बताने की कोशिश करो। ठीक है, फटाफट से जवाब देते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान कितने दिनों के भीतर हो जाना अनिवार्य है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वें में कि मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान
कितने दिनों के जो है भीतर होना अनिवार्य है? क्या लगता है 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 15 दिन के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 6वें नंबर प्रश्न कि जीविका के जो है तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, इसका जो है अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो आपको बताना है स्वयं सहायता समूह के जो है गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और बात किया जाए 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है छोटे समूह बनाकर बचत और ऋण गतिविधियों को जो है बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा के तहत अगर काम 15 दिनों के भीतर नहीं दिया जाता तो किस प्रकार का जो है भत्ता आपको दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो 7वां नंबर प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनरेगा के तहत आपको बताना है कि अगर 15 दिनों के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो इस प्रकार जो है आपको किस तरीके का भत्ता दिया जाएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बेरोजगारी भत्ता, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRLPS यानी कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का जो है संचालन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि BRLPS यानी कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का जो है संचालन कौन करता है? तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बिहार सरकार करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है मनरेगा को सबसे पहले भारत के कितने जिलों में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 9वां नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मनरेगा को सबसे पहले भारत के कितने जिलों में लागू किया गया था। ये प्रश्न आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है कि 200 जो है जिलों में सबसे पहले लागू किया गया था, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है जीविका के तहत जो है गठित स्वयं सहायता समूह की जो है मुख्य गतिविधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की जो है मुख्य गतिविधि क्या है? आपके ऑप्शन फटाफट से आने चाहिए ABCD करके, ठीक है? ABCD करके जो है आप लोगों के आने चाहिए। जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की जो है मुख्य गतिविधि क्या है? 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा बचत और आंतरिक जो है लेन देन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो जिन्हें बताया है चार्ल्स बैबेज, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज, क्योंकि इसी ने किया था इसका आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है एक डेटा बाइट में कितने जो है गीगाबाइट होता है, मतलब जीबी होता है, मतलब एक डेटा बाइट यानी कि एक टीबी में कितने जो है जीबी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड अभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा 1024 GB, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है।
बताने की कोशिश करेंगे कि URL का जो है पूर्ण रूप क्या है। क्या लगता है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये क्या होने वाले हैं। तो जिन्होंने बताया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कंप्यूटर की प्राथमिक जो है मेमोरी क्या कौन सी है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रैम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज जो है 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, अगर आप लोग 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर नहीं जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे किस पीढ़ी के जो है कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। किस पीढ़ी के जो है ट्रांजिस्टर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फटाफट से आप लोगों के उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है दूसरी पीढ़ी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि MS वर्ड में सेव एज के लिए कौन सा जो है शॉर्टकट पूंजी का उपयोग किया जाता है। चलिएगा पूछ रहा है कि MS वर्ड जो होता है उसमें जो है सेव एज के लिए कौन सा जो है हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है कि F12 का जो है उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त तब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास के अगर PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही फ्री में हम PDF आपको देते हैं और ये डेली ही PDF मिलता है। जैसे अगर आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से PDF को ले सकते हैं। अगर आपको नहीं हो पा रहा है वहाँ से, तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर लेना। आपको जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे डेली ही क्लास के PDF आपको दिया जाता है ताकि आप अपना तैयारी बेहतर कर सकें और आप इनको जो है रिवीजन कर सकें, ठीक है, तो ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो बीट जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 19 की कौन जो है आउटपुट डिवाइस है। 19 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया प्रिंटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर में रैम को जो है रैम का जो है पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में रैम का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपका आएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आप लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर में किसी एक जो है फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या प्रश्न में पूछ दिया है कि जो है कंप्यूटर में किसी भी जो है फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो 21वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि CTRL+C। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या है।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है कि वाइड एरिया नेटवर्क, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पटना जो है साहिब गुरुद्वार किस सिख गुरु के जन्म स्थान से संबंधित है। तो पटना तो आप लोगों को मालूम है कि ये तो कोई भी नहीं भूल सकता है, गुरु गोविंद सिंह। स्टार लगाएंगे और ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है। किसी न किसी दिन किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछे ही जाएंगे। कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है कोसी नदी, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दोपहर के 3 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण जो है आप बताने की कोशिश करेंगे। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब यहाँ से थोड़े से आप लोगों के लिए जो है अलग तरीके का प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉपी और कलम की आवश्यकता पड़ेगी और आप बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो और फिर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये घड़ी हो गया और घड़ी में आपको मालूम है कि यहाँ पे बजता है 12, 12 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद यहाँ पे होता है 3, यही होता है। अगर आप देखोगे तो ये अगर आप समझ रहे हो कि ये घड़ी है तो इसमें टोटल जो है कितने जो है तीली होंगे। तो देखिए यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9। अगर टोटल इसमें गिनोगे तो टोटल के टोटल इसमें 12 जो है तिलियाँ हैं, तो इसमें तो आपको टोटल मिल जाएगा 12। 12 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 3 बज रहा है तो यहाँ से गिनोगे तो 1, 2 और 3, 3 को हमको निकालना है, 3 बजे का निकालना है। 3 बजे घड़ी के समय में कितना डिग्री का कोण है, जितने बजे का निकालना है उतना आपको रखना है ऊपर। तो 3/12 क्यों 12 रखें, क्योंकि इसमें टोटल 12 घंटे होते हैं। और गुणे कितना करेंगे तो देखिए किसी भी गोल जो वृत्त होता है, गोला होता है, इसमें हमेशा ही कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का। तो इसमें 360 से गुणा कर देना। 12 के पहाड़ में 12 तियाँ 36, यानी कि 3 और 30 में गुणा कर देंगे, 30 तियाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दूध का जो है संबंध गाय से है तो अंडा का संबंध किससे होगा। आप लोगों को ये प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो समझिए बहुत बहुत घटिया तैयारी है और आप जो है तैयारी में बेहतर तरीके से लगिए। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा मैंने बेहतर तरीके के प्रश्नों को तैयारी करा भी दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो दूध है ये तो गाय देती है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो अंडा कौन देता है, भेड़ देता है, बिल्कुल गलत। बकरी देता है, बिल्कुल गलत। ऊँट देता है, बिल्कुल गलत। ये तो सभी लोग बताएंगे कि मुर्गी देती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि सभी फल सब्जी और सभी सब्जी हरा तो फल क्या होंगे, फल क्या होंगे, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न में ऊपर ही उत्तर दिया गया है, ठीक है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो इसके उत्तर 10 सेकंड क्या आपने जब प्रश्न पढ़ा तो इसका राइट उत्तर मिल गया होगा। अब देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देता है, कौन कौन अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ा है, ये अभी पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया तो मुझे पता चला, कह रहा है कि सब्जी जो है ये बोला जा रहा है फल, फिर कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है फल सब्जी और सब्जी हरा, तो कह रहा है फल का जो है क्या होगा, फल को सब्जी, सब्जी को हरा, तो फल को क्या कहा जाएगा। तो फल को हरा कहा जाएगा, लाल कहा जाएगा, पीला कहा जाएगा या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखोगे तो फल जो है सब्जी है, ठीक है, और सब्जी जो है क्या है, हरा है, तो यानी कि फल भी हरा हो जाएगा। जब फल सब्जी है तो कह रहा है कि फल सब्जी है और सब्जी हरा है, यानी कि अब फल भी हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आसानी तरीके से आप कर सकते थे और इसमें किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये तो प्रश्न मैंने पहले भी कराया हुआ है इस तरीके का, और डेली ही ऐसे प्रश्न
प्रश्न कराता हूँ ताकि ये जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में एक ठो देता है और वहाँ पे आप लोग किसी भी एंगल से गलती ना करें, ठीक है। इसी के लिए हम डेली ही इस प्रेस्टिक सीट को करते रहते हैं, ठीक है। तो बात की जाए इस प्रश्न को किस एंगल से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें दिशा मालूम होना चाहिए। तो ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे सबसे बोला गया है कि पश्चिम में जो है पश्चिम, तो पश्चिम देखिए कहाँ पे है, इस साइड में। मतलब अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधर चलेंगे तो पश्चिम हो जाएगा। कितना जाना है हमको, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चले गए। फिर जो है बाएं मुड़ना है तो अपना बायां हिस्सा, तो ऊपर चलोगे तो दाएं, नीचे जाएंगे तो बाएं हो जाएगा। बाएं कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है। तो कह रहे अब वह प्रारंभिक जो है स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति से दिशा बताना है तो आप कहोगे भाई साहब सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हम खड़े थे, ये वाला हिस्सा पर खड़े थे, यहाँ पे खड़े हैं ना, तो यहाँ से हम खड़े हैं तो यहाँ से हम देख लेंगे कि ये किस दिशा में है। तो यहाँ पे भाई साहब ये आ चुका है, ये किस दिशा में पड़ रहा है तो आप देख लो। यहाँ पे नीचे आओगे दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हिस्सा है और ये पश्चिम है। ये अगर ऊपर जाओगे तो उत्तर है। तो ये देख लो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम देख लो आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हो और बेहतर तरीके से ऐसे प्रश्नों को हैंडल कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर ए और ए की माँ बी की बहन है और सी बी का बेटा है तो ए और सी का जो है क्या रिश्ता होगा, ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं और थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे परेशानी करने वाला है ये प्रश्न। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ जो है, ए की माँ, यहाँ पे कोई इसकी माँ होगी। ये जो है बी की बहन है, ये कौन है, बी की बहन है, बी की बहन होगी। बी मुझे पता नहीं है बहन है कि भाई है, ये हटा दो। कह रहा है और सी जो है बी का बेटा है। सी कौन है, बी का बेटा। यहाँ पे बी का बेटा कौन है, सी है, बेटा है यानी कि प्लस। अब कह रहा है तो ए का सी से क्या रिश्ता है, ए और सी। यहाँ पे ए और सी क्या लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप समझ लो कि यहाँ पे आपकी माँ है और यहाँ पे आपकी माँ की बहन है, यानी कि मौसी हो जाएंगी, या आपके माँ का भाई होगा तो क्या लगेगा, जो है आपका मामा। तो यहाँ से अगर उनका लड़का होगा और आप होगे तो लड़का क्या लगता है आपके मामा का या मौसी का, तो भाई ही लगेगा या बहन। तो भाई भाई हो सकते हो आप लोग या भाई बहन हो सकते हो, भाई बहन या भाई भाई। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है 14वें नंबर प्रश्न की 7 के बाद जो है संबंध कह रहा है 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 9। तो अगला पद जो है हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जैसे 7 है तो 7 से 10 हुआ मतलब प्लस का 3 हुआ, 10 से 8 हुआ मतलब माइनस का 2 हो गया, 8 से 11 हुआ मतलब माइनस का 3 हो प्लस का 3 हो गया। पहले +3 फिर -2, फिर 11 से 9 हुआ फिर -2। देखिए पहले +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। और यदि आपने 12 बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि गणितीय तर्क, यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है गणितीय तर्क, यानी कि गणितीय माध्यम से जो है आप लोगों के दिमाग लगाना है और इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का जो समय है उसका सही उपयोग करिए और ABCD में जो भी आपके उत्तर बन रहे हैं उसको बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने देखा 3 से 15 हुआ, मतलब अगर हम देखेंगे तो 12 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 15 से यहाँ पे 35 लिखा है, मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया है, तो 20 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 8 जोड़ा है, तो यहाँ से आगे भी अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 12 8 20 8 28, 28 35 जोड़ते हैं तो 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अगला पद आएगा बिल्कुल आप कह सकते हो 63। बात समझ में आया, पहले 12 जोड़ा फिर 20 जोड़ा, तो 12 और 20 में मैंने देखा तो 12 से 20 8 अधिक किया, फिर 20 से 8 को हम भी अधिक कर लेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। यानी कि हम अब जो है 28 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 35 में 28 जोड़ेंगे 63 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस अविकल्प को अन्य 3 अविकल्पों से भिन्न माना जाएगा।
अब बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर कि कौन जो है इसमें अलग है। मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है हमारा 100% वही राइट उत्तर होगा यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो पहला ऑप्शन दिया है बकरी, फिर गाय, फिर घोड़ा, फिर शेर। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर? इसमें कौन अलग है? तो अगर आप समझोगे तो बकरी और गाय और घोड़ा ये जो है मांसाहारी जानवर नहीं होते हैं, पर शेर जो है मांसाहारी है। तो ऑप्शन आप डी के साथ जाओगे, या आप जंगल का राजा भी कह सकते हो। इस एंगल से भी आपका शेर ही होगा। कह रहा है कि यदि 1 का 5 लिखा जाए, 2 का 25 लिखा जाए, 3 का 125 लिखा जाए तो 4 का क्या लिखा जाएगा? आप इस प्रश्न को तो बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हो या नहीं? जैसे दिमाग आपको ये लगाना है, ये 5 लिखा है ना, तो 5 के पावर 1 लिखा है, तो 5 के पावर 1 करके 5 लिख रहा है। फिर 5 के पावर यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, मतलब 2 करेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 के पावर यहाँ पे आगे करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 5 का पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625। अब ये देख लो आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, डॉक्टर, अस्पताल, अध्यापक। ये जो है कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो यहाँ पे अध्यापक का संबंध किससे होगा? और ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए फटाफट से, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।